हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 17। तो ये लेक्चर में हम लीनियर रिग्रेशन, लेकिन द लीनियर रिग्रेशन विथ मल्टीपल वेरिएबल्स, उसको अभी हम जुपिटर लैब में, जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो हमने भी पहले लीनियर रिग्रेशन का ये जो भी एग्जांपल है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है लास्ट लैब में, लेकिन उसके लिए हमने बस एक साइज ऑफ हाउस, यही एक इनपुट पैरामीटर कंसिडर किया था। ठीक है। लेकिन ये केस में हम जो एडिशनल फीचर्स जो हमारे डेटा में होंगे, जैसे नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स, एज ऑफ होम अलॉन्ग विथ साइज, उनको भी कंसिडर करेंगे टू प्रेडिक्ट दिस प्राइस। ठीक है। और फिर देखते हैं कि उसके लिए हमारा कोड किस तरह से चेंज होता है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है, जैसे नमपाई, मैथ, टाइम, कॉपी, उनको सब मैं इंपोर्ट कर दूंगा, और मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट को भी जो हमको प्लॉटिंग के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। तो इस तरह से मैं इंपोर्ट कर दूंगा। ओके। तो इंपोर्ट हो गए। तो जैसे हमने बात की कि अभी हमारे पास साइज़ के साथ बाकी के भी फीचर्स है। ठीक है। तो अभी अगर मुझे एन पी आर ए, जो बेसिकली हमें वेक्टर देगा, राइट, अगर वो मुझे क्रिएट करना है फॉर और ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर आप इसका इंडिविजुअल जो भी रो देखेंगे तो वो मल्टीपल वैल्यू से आएगा। ठीक है। पूरे लिस्ट में ये पहला लिस्ट यानी हमारा ट्रेनिंग एग्जाम्पल 1 है। ठीक है। ये वैल्यू है कि साइज इन स्क्वायर फीट, ये है नंबर ऑफ बेडरूम्स, ये है नंबर ऑफ फ्लोर्स, ये है एज ऑफ हाउस। ठीक है। एंड सो ऑन। तो अभी पहले क्या क्या था कि बस हमारा एक लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता था, राइट। लेकिन अभी हमारे पास हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी एक्सटेंड का एक सेपरेट लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फीचर है। तो ये चेंज हुआ है। ठीक है। वाइटर्न एज यूजुअल कि बस एक ये सिंगल डायमेंशनल अरे रहेगा। ठीक है। तो बस मैंने अभी कुछ हार्ड कोड वैल्यूज़ दे दिए। ठीक है। और अभी हम इसको प्रिंट भी करते हैं। ठीक है। तो एक्सटेंड का शेप अभी आप देखोगे तो इट्स मैट्रिक्स कि 3 रोज 4 कॉलम, यानी 3 नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और एक हर एक एग्जाम्पल में 4 फीचर्स है, राइट। कि साइज, नंबर ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ फ्लोर एंड एज, इसलिए ये हमको 3/4 का मैट्रिक्स मिला इस तरह से। ठीक है। वाइट रेन शेप एज यूजुअल, इट्स सिंगल डायमेंशनल अरे ऑफ डायमेंशन 3, जिनके वैल्यूज़ है उनके प्राइस 468, 232 एंड 178 सो ऑन। ठीक है। ओके। तो पैरामीटर्स में क्या चेंज हो गया, तो हमारे पैरामीटर्स एंड डब्ल्यू एंड बी थे, राइट। तो लास्ट जब हम एक फीचर के साथ कंसिडर कर रहे तो दोनों स्केलर थे, यानी कोई एक वैल्यू रहेगा, जैसे से डब्ल्यू है 0.5 और बी है से 50, समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन अभी हमारा बी तो सेम रहेगा कि वो इट्स एज लाइक स्केलर वैल्यू एज यूजुअल, लेकिन डब्ल्यू चेंज होगा। ठीक है। तो अभी हमारा डब्ल्यू भी एक वेक्टर होगा, से डब्ल्यू 0 टू WN-1, वेयर एन इज नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हर एक फीचर के साथ एक वेट एसोसिएटेड रहेगा, राइट। कि साइज़ के लिए कुछ वेट रहेगा, नंबर ऑफ बेडरूम्स के लिए, नंबर ऑफ फ्लोर्स के लिए, और एज के लिए। ठीक है। तो जितने फीचर्स है उतना हमारा वेट्स होंगे, तो इसलिए हमारा अभी ये वेक्टर होगा। ठीक है। ओके। तो मैंने उनको भी इससे हार्ड कोड कर दिया है कि बी इनिट जो एक स्केलर रहेगा उसका कुछ वैल्यू, डब्ल्यू इनिट हमारा ये जो वेक्टर रहेगा वो। ठीक है। और फिर यहाँ पे बस प्रिंट किया। ठीक है। ओके। तो अभी अगर हमारे पास से डब्ल्यू एंड बीज है, तो अगर हमको प्रेडिक्ट करना है तो जो हमारा फार्मूला क्या था, इस तरह से, राइट, कि हर एक फीचर और उसका करस्पॉन्डिंग वेट, उनके मल्टीप्लिकेशन का एडिशन यानी सम, राइट। और फिर उसमें भी ऐड कर देंगे तो वो हमें प्राइस देगा। और उसको अगर वेक्टराइज फॉर्म में करना है तो इस तरह से कि डब्ल्यू डॉट एक्स, तो जहाँ पे डब्ल्यू और एक्स हमारे वेक्टर रहेंगे, प्लस बी। ठीक है। तो अभी इन दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम करेंगे कि ये सिंगल लूप लगा कि इस तरह से लूपिंग ओवर द नंबर ऑफ फीचर्स, और बाद में इसको डॉट प्रोडक्ट से भी जो वेक्टराइज वर्जन है। ठीक है। तो पहले सिंगल लूप से, तो ये इनपुट क्या क्या ले रहा है कि एक्स जो हमारा ट्रेनिंग वेक्टर रहेगा, फिर डब्ल्यू और बी। ठीक है। तो अगर मैं एक्स डॉट शेप करता हूँ तो ये अभी एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल एक बार भेज रहे हैं, तो वो एक इट सेल्फ अ वेक्टर, राइट। तो अगर मैं उसका शेप का 0 लेता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ़ फीचर्स मिलेंगे। तो मैं जितने नंबर ऑफ़ फीचर्स है उस पर इटरेट करूँगा, और फिर अभी हर एक इटरेशन पे मुझे क्या करना है, ये फार्मूले के हिसाब से कि डब्ल्यू और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो वो मैं वही कर रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग वेट विथ करस्पॉन्डिंग फीचर वैल्यू, उनका मल्टीप्लिकेशन पूरे लूप में। ठीक है। और फिर फाइनली ये बी को ऐड करने के लिए वो बी, तो जब ये पी रिटर्न कर रहा हो तो वो बेसिकली प्राइस है। ठीक है। फॉर पर्टिकुलर वेक्टर। तो अभी
इस तरह से ये हमारा फंक्शन रहेगा। तो अभी मैंने क्या किया कि जो भी हमारा एक्सट्रेन है जो हमने बनाया उसके 0th डेटा एलिमेंट यानी हमारे पहले रिकॉर्ड के लिए बस इसको अभी रन किया है, ठीक है। तो पहले तो वो वेक्टर तो क्या रहेगा, ये हमारा 0th रो, राइट, यानी पहला ट्रेनिंग एग्जांपल ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है इससे तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ तो 459 आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारा एक्चुअल वैल्यू है 460 और जो भी हमने वेट्स इनिशियलाइज किए उससे हमको मिल रहा है 459। सो इट्स गुड, ओके। सो नेक्स्ट कि इसको इम्प्लीमेंट करने का दूसरा बेटर तरीका है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स एंड डब्ल्यू मेरे वेक्टर्स है तो बस एन पी डॉट फंक्शन का यूज़ करूँगा। इस तरह से एन पी डॉट ऑफ एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस बी को ऐड करूँगा तो ये हमें सेम चीज़ निकालेगा और अगर हमें सेम एग्जाम्पल पे हमें सेम वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम ये विक्टराइज वैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट विल बी फास्टर एंड रिकमेंडेड, राइट, ओके। नेक्स्ट कि अगर आपके पास मॉडल है तो आपको कॉस्ट निकालता आना चाहिए, राइट, ताकि आपको पता चले कि आपका मॉडल कितना अच्छा है। तो कॉस्ट का फार्मूला सेम जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है कि जो भी आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये वाली, ठीक है, माइनस एक्चुअल वैल्यू उसका स्क्वायर, और ये हम इटरेट करेंगे ऑल्टरनेटिंग एग्जांपल्स और फिर डिवाइड बाय 2m करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें क्या देगा, वो कॉस्ट, और ये जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो किस तरह से मिल रही, जो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग एन पी डॉट ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स प्लस बी, राइट, ओके। तो सेम है कि अगर मुझे कॉस्ट चाहिए तो मैं इनपुट ले रहा हूँ मेरा ट्रेनिंग एग्जांपल विथ मेरे एक्चुअल वैल्यूज अलॉन्ग विद दिस पैरामीटर्स, ठीक है। तो मुझे शेप कैसे मिलेगा, अभी ये जो एक्स भेज रहे हैं वो एक वेक्टर नहीं भेज रहे बल्कि पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट भेज रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स रहेगा, राइट। तो उसका शेप ऑफ 0 वो बेसिकली हमें देगा नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स, तो वो हो गया हमारा m, ठीक है। और फिर m पे मैं इटरेट करूँगा। तो सबसे मुझे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो जो मुझे किस तरह से मिलेगी, इस तरह से, राइट, कि एन पी डॉट ऑफ एक्स ऑफ आई, आयत यानी आयत ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और फिर उसका एसोसिएटेड w, राइट, और फिर प्लस b यानी एसोसिएटेड w यानी वी हैव वन w वेक्टर, राइट। तो इस तरह से मैं डॉट ऑपरेटर से या डॉट फंक्शन से वो मुझे प्रेडिक्शन मिल जाएगा प्लस बी ऐड करके ऑफकोर्स, ठीक है। और फिर ये प्रेडिक्शन माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड उनका स्क्वायर, तो ये मुझे एरर का स्क्वायर देगा। फिर हम इसको पूरा ऐड करेंगे और फिर फाइनली उसको डिवाइड बाय 2m करेंगे तो हमें ये कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन बस ये जो भी फार्मूलेज है हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप इजीली उससे को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और अभी अगर मैं हमारे ट्रेनिंग एग्जांपल पे कॉस्ट निकालता हूँ तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया कि अगर हमारे पास डब्ल्यू एंड बीज है तो, ठीक है। लेकिन हमको डब्ल्यू एंड बीज ऐसे ही नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए हम मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं कि भाई अच्छा हमारा ये ट्रेनिंग डेटा सेट है, तुम हमको डब्ल्यू एंड बीज दो, तो वो डब्ल्यू बीज वो रहेंगे जो हमारे डेटा सेट पे बेस्ट लाइन या बेस्ट मॉडल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एल्गोरिदम है, ग्रेडियंट डिसेंट, क्योंकि वो क्या करता है कि इनिशियल डब्ल्यू और बी के जो भी वैल्यूज़ है उनको इटरेट करके जाके उनको एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, राइट। और फाइनली जब वो कन्वर्ज होता है तो हमें बेस्ट डब्ल्यू एज एंड बीज देंगे, राइट। तो अभी उसमें बस चेंज क्या है कि फार्मूला तो सेम है, बस इन केस ऑफ डब्ल्यू वो अभी हर एक जैसे हमने बात की कि फीचर के लिए उसका एसोसिएटेड डब्ल्यू रहेगा, तो इसलिए हमारे पास ये डब्ल्यू जे है और जे इंडिकेट्स कि वो करस्पॉन्डिंग फीचर, राइट, 0 to n-1 जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से मिलेगा। और ये जो डेरिवेटिव पार्ट है वो क्या है, ग्रेडियंट, और उसका भी फार्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया है डिटेल में पहले लेक्चर्स में, ठीक है। तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस अभी फार्मूला देखते हैं कि प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इंटू एक्स आई इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी ट्राई टू डिराइव विद डब्ल्यू, ठीक है। और इन केस ऑफ बी बस ये एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ओनली थिंग विथ अर्लियर इम्प्लीमेंटेशन कि अभी हमको ये हर एक फीचर के साथ करना है, ठीक है। पहले हमारे पास बस एक फीचर था साइज़, तो बस वो हम डायरेक्टली डेल्टा जे ऑफ डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते थे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारे पास ये सेम फार्मूला जो भी डब्ल्यू का है, सॉरी ये, तो हमें वो हर एक फीचर के लिए इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो यानी वो अभी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, तो वेट्स जब एडजस्ट करता है तो वो हर एक फीचर के वेट्स को एडजस्ट करता है इन वन गो, राइट। तो दैट्स इम्पोर्टेंट, ओके
ओके, तो ये फार्मूला है, अभी हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले ये ग्रेडियंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सेम कि उसके लिए हमने कंप्यूट ग्रेडियंट फंक्शन बनाया है और हमने सेम इनपुट लिए। अगर मैं एक्स डॉट शेप करता हूँ तो मुझे दोनों चीज़ मिलेंगी, एफ इज़ नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, एन इज़ नंबर ऑफ ट्रेनिंग फीचर, ठीक है। और फिर ये मैं जो भी मेरे ग्रेडियंट्स है उनको इनिशलाइज करता हूँ जीरो से। तो डी बी जैसे स्केलर है तो ये जीरो, और ये बेसिकली हमें क्या है, वेक्टर ऑफ साइज एन, तो इसलिए मुझे इस तरह से इनिशलाइज करना पड़ेगा यूजिंग नमपाई लाइब्रेरी, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुझे इटरेट करना पड़ेगा एम नंबर ऑफ टाइम्स। तो सेम कर रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ टर्निंग एग्जाम्पल उस पर इटरेट कर रहे हैं। तो उसका प्रेडिक्शन वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करने का, सेम इन पी डॉट ऑफ एक्स आई डब्ल्यू बी प्लस बी, जो हमने पहले भी किया। ओके, फिर हम हर एक फीचर पे इटरेट करेंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल वैल्यू और इनटू ये बेसिकली एक्स का वैल्यू, एक्स ऑफ आई जे, राइट। तो वो मुझे देगा बेसिकली डी जे ऑफ डब्ल्यू, जो हमारा ग्रेडियंट है फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर। तो वो करस्पॉन्डिंग फीचर के लिए चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स पे इटरेट किया, ठीक है। बी तो आसानी से क्रिएट हो जाएगा, मुझे सिर्फ एक वैल्यू है तो मुझे ये फॉर लूप की ज़रूरत नहीं, उसके बाहर मुझे करना पड़ेगा प्रेडिक्शन माइनस वाई। तो सेम ये फार्मूला एक्सेप्ट ये एक्स टर्म, राइट। तो हमने सेम किया और फाइनली हम उसको डिवाइड बाय एम कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्रेडियंट मिल जाएगा। और फिर अगर मैं हमारे एक्सटेंड पे विथ दिस डब्ल्यू यूनिट और बी यूनिट निकालता हूँ तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमारे पास ग्रेडियंट्स भी आ गए हैं, तो अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अभी ये चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। ओके, तो ग्रेडियंट डिसेंट के लिए अभी हमारे इनपुट क्या क्या रहेंगे, तो एक्स वाई ये पैरामीटर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ अल्फ़ा जो हमारा लर्निंग रेट है और नंबर ऑफ इटरेशंस वो भी हमको देना पड़ेगा, राइट। ओके, तो वो इनपुट लेके तो बाकी की चीज़ें तो एज यूजुअल अब वो है कि पहले तो हम नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हो उसके फीचर निकालेंगे, ठीक है। ये मैं पहले कॉपी कर रहा हूँ किसी टेम्पररी वेरिएबल्स में डब्ल्यू बी में जो हम पे फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जे हिस्ट्री बस बेसिकली कॉस्ट को हम नोट डाउन कर रहे हैं ताकि हम विजुअलाइजेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ओके, तो फिर अभी हम क्या कहते हैं कि जितने भी हमने इटरेशंस दिए उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करते हैं। रिपीट करके हमको क्या करना है, ये कि डब्ल्यू और बी को अपडेट करना है विद दिस फार्मूला, राइट। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहा गया ये तो कि मेरा डी जे एंड डब्ल्यू बी, तो पहले तो मैं अच्छा ये ग्रेडियंट्स ले रहा हूँ। तो ये ग्रेडियंट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये कंप्यूट ग्रेडियंट से फंक्शन से, ये जो हम मुझे डी जे एंड डब्ल्यू बी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये ग्रेडियंट्स मिल गए। तो फिर ग्रेडियंट्स मिल गए तो उसके बाद डब्ल्यू और बी को मैं किस तरह से अपडेट करता हूँ कि डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा लर्निंग रेट इनटू वो वेट, और फिर बी के लिए उस डी बी, राइट, यानी उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेम एज दिस फार्मूला, नथिंग स्पेशल। ओके, जस्ट यहाँ पे एक नोट कीजिए कि यहाँ पे जब हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू वेक्टर है, राइट। लेकिन जब भी हम नंपाई या हम वेक्टर के साथ ऑपरेशन करते हैं, हमने लास्ट जुपिटर लैब में वही डिस्कस किया है। तो जब हम वेक्टर्स पे ऑपरेट करते हैं तो इट इज़ स्मार्ट इनफ कि वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू से वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी वेक्टर के साथ भी ये वर्क होगा, स्केलर के साथ भी ये वर्क होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम n नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ इटरेशन टाइम्स इटरेट करते हैं तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि जो भी ये डब्ल्यूज मिलेंगे फाइनली जो ये रिटर्न कर रहा है वो हमारे बेस्ट वैल्यूज़ रहेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी इसके लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ किए कि जो भी डब्ल्यू और बी को 0 से इनिशियलाइज़ किया है, नंबर ऑफ इटरेशंस हमने 1000 दिए और से कि अल्फ़ा के वैल्यू इस तरह से कुछ दिया है, ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू। और अभी मैं वो ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल करता हूँ यूजिंग दिस वैल्यू। तो अच्छा, मैंने ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन रन नहीं किया, तो पहले मुझे ये रन करना पड़ेगा, उसके बाद ये, ठीक है। तो हमें कुछ फाइनल वैल्यूज़ मिल जाएंगे फॉर डब्ल्यू एंड बी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास डब्ल्यू और बी ये इस तरह से फाइनल वैल्यूज़ मिल गए तो अभी हम इनका यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि हमारे पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे जाके यूजिंग दिस फार्मूला कि एन पी डॉट ऑफ डब्ल्यू और एक्स प्लस बी, लेकिन अभी डब्ल्यू और बी जो भी हमारे ये ग्रेडियंट डिसेंट ने दिए वो यूज़ कर रहे हैं।
और उससे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और फिर मैं एक्चुअल वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर रहा हूँ जस्ट टू कंपेयर, ठीक है। तो पहले ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए एक्चुअल वैल्यू है 460, हमारा प्रेडिक्शन है 426, नेक्स्ट के लिए 232, 286 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ज़्यादा ऑफ नहीं है लेकिन उतने बेस्ट वैल्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। ये इट्स एवरेज टाइप का हमारा क्या बोल सकते हैं मॉडल मिल गया, ठीक है। ओके, और फिर अभी जो भी हमने जे हिस्ट्री जो कंप्यूट कास्ट किया था, अगर हम उसको प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ इटरेशन स्टेप और उसके साथ अगर कॉस्ट निकालता हूँ तो वो कम तो हो रहा है, लीनियरली कम हो रहा है, ठीक है। तो पहले से 200 इटरेशन पे मेरा कॉस्ट इतना कुछ था 696, और जैसे जैसे मैं डाउन करते जा रहा हूँ तो हमारा कॉस्ट कम होते जा रहा है, वो 1000 पे इतना कुछ कम मिल रहा है एंड सो ऑन, ठीक है।